मेरे को आज 15 रोज हो गए पटवारी के चक्कर लगा रहा हूँ मैं। पटवारी नहीं तो ऑफिस मिलता है ना वहाँ तहसील मिलता है ना पटवार घर मिलता है। अभी मैं लोग सबको मैं खिलाता हूँ यहाँ पे। क्या जरूरत है इंदिरा रसोई की? तो ये मीठी गोली जी है ना, ऐसे कुछ नहीं है इंदिरा रसोई। क्या गांव में क्या आ सकता है इंदिरा रसोई की? मैं आप मेरे साथ चलो मेरे घर पे, मैं सब आदमी खाना खिलाऊंगा। यहाँ हम किसान है, अन्न पैदा करते हैं हम हाथ से, या कोई भूखा थोड़ी बैठा है, जमींदारा करते हैं सब। तो ऐसा विधायक चाहिए जिसको हमको किसी सरपंच की या किसी मेंबर की या किसी प्रधान की हम सीधे मिलते, उसकी अप्रोच नहीं चाहिए। किसी सरपंच को सरपंच का गाँव का काम है, विधायक का वहाँ काम, हम सीधे उससे डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। अब इनसे मिले तो सरपंच साहब के जाओ, पहले सरपंच साहब चरण छुओ, फिर उनसे मिलेंगे। सरपंच साहब कहते होगा हो जाएगा साहब तुम्हारा काम। अब सरपंच साहब फोन करो साहब, पहले सरपंच को बिठाओ गाड़ी में। बिल्कुल ऊपर लुपाव करेंगे आपके ना वो भी सुने आचार संहिता तक है साथ जो है साथ लग रहा है ना। आचार संहिता लग जान दे, सब हमारे रिश्तेदार है, चांदोली तक नोकू जहाँ चिकानी तक लग रही है ना ग्रामीण, सब हम भी एक दूसरा का रिश्तेदार है। सुनो करा भाई आचार संहिता तक रुक जाओ, फिर देखने दे कि ढूंढा से वोट ना पाएंगे मंत्री का। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और चुनावी चर्चा कर रहे हैं गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर, और हम इस समय मौजूद हैं पृथ्वीपुरा गांव में कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर बन रही है, उसी को कवरेज करने हम आए हैं। मेरे साथ इसी गांव के एक युवक हैं, क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद, राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री हैं ग्रामीण से, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा साहब। मंत्री मीठी गोली देवे, काम तो कोई को करवाया ना है। अच्छा, आज इंदिरा रसोई खोले गांव में, इंदिरा रसोई की कोई जरूरत ना है। ईदगाह वाला रोड बनना हमारो, अच्छा, 10-20 आदमी बस 10-20 बार मिलाए हम, कोई सवाल ही पैदा ना है। मीठी गोली देवे मंत्री। जबकि मंत्री और मंत्री के समर्थक तो ये कहते हैं कि मेयो खुल के टीकाराम के सपोर्ट में ना, ऐसी कोई बात ना है। कुछ भी और रहे जो आके जो लगाए वो भी जब तक आचार संहिता ना लगे, जब तक अच्छा आचार संहिता लगने के बाद में ढूंढा से भी ना पाएगा सब। हाँ, सब काम के पीछे है सब। तो मंत्री तो कहता है कि मैंने काम कराया है। ना कोई काम ना, देख ले कहाँ है काम, बता कहाँ है काम, रोड देख, कुछ भी देख, कोई काम ही ना है मंत्री को। काम नहीं है ना, कोई काम ना है। अच्छा, बार हमने पहले भी जिताया और दोबारा मंत्री बन गया है। अच्छा, अब इससे आगे और हमारे पास हुए मतलब मुख्यमंत्री बनाए उसको। तो अब जिताओगे क्या? अब कहाँ जिताना की बात है, हम काम ना कर रहे हो तो ये सब भाई खड़ा बुझ जाए सबसे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कौन आपके पास है, किसको आप टिकट? अब देखो किसको टिकट मिलेगा तो बाद डिसाइड होंगे बाद में। कांग्रेस से तो ये है कि टीकाराम को मिलेगा, लगभग है। हो सकता है बदल भी जाए, बदलना रहेंगे तो कोई तो फाइनल ले आगो टिकट। बीजेपी से बसपा से कुछ हो सकता है। हाँ देखो तो जो कैंडिडेट की बात है देखो। हाँ, बोलो। आज ईदगाह के रोड के लिए मिला हम, हमारी ईदगाह है 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, 2 किलोमीटर दूर ईदगाह है हमारी। अच्छा, जाए हमको निकलन कुछ जगह ना ईदगाह को, ईद पढ़ने के लिए जावे इतने बड़े कीचड़ है, रास्ता ना है। आज हम उसमें मिला 10 आदमी, मैं साहब हमारा रास्ता निकाल दे कि 10 करोड़ को टेंडर है, वो वहां से पैसे बच जाएगा। तुमको कितनी बार समझाऊं मैं? ईदगाह भी हमारी, मंदिर भी हमारा, ये कोई बड़ी बात ना है। लेकिन हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ कोई सवाल ही पैदा ना, कुछ समझे ही ना है। 70 साल हो गए उसको सर बने हुए, 17 साल से आज तक कोई विकास नहीं। वहाँ इतने तो कीचड़ हो जाते हैं, आप सबसे पूछ लो, इतने कीचड़ में जाते हैं वहाँ पे। मेरे भाई ये मंत्री जी के कहते हैं कि जो मालाखेड़ा है, जो पंचायत समिति का इलाका है, उसमें बहुत ज्यादा समर्थक है। वो समर्थक से कोई नहीं है सर। काम जमीन पे काम होगा तो हमको मालूम होगा ना। जमीन पे काम नहीं है, वो तो अखबार में ऐड लगा दो, वहाँ पे ऐड से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मेरे को आज 15 रोज हो गए पटवारी के चक्कर लगा रहा हूँ मैं। पटवारी नहीं तो ऑफिस मिलता है ना वहाँ तहसील मिलता है ना पटवार घर मिलता है। अभी मैं मालाखेड़ा से आया हूँ, उसके घर पे था, मैं उसे गया था, उसका फादर बोलता है अंदर से 2 घंटे में आएगी, 3 घंटे में आएगी। 15 रोज हो गए मेरे चक्कर लगाते अभी आया और दोबारा जाऊंगा। ये नंबर फोन उठाते नहीं है, बोलो अभी फोन करता हूँ, बोलो। फिर ये क्या कर रहे हैं मंत्री और मंत्री के जो पूरे जो प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? सर मेरे को कोई लोन चाहिए बैंक से। मेरी फसल सूख रही प्याज की। मैं केसीसी के लिए 15 रोज से मेरे कल परसों उसके हाथ भी जोड़े थे वहाँ पर जाकर। उन्हें वो गप्पा लगा, अंदर बैठे गप्पा लगा रही थी। मैंने बोली मैडम मेरा काम कर दो। मेरे दो क्या नाम है? मैं उसका मेरा पटवारी का नाम क्या है? सैलू मीणा। हाँ, मैं अभी इसको 1 घंटा पहले उसके घर से आया हूँ। उसके फादर अंदर से मेरे बोल मैडम कब आओगे ऑफिस में? उसके फादर था या भाई था, मेरे को दिखा नहीं। दीवार से अंदर से आवाज आ रही है, कोई मालूम नहीं है 1 घंटे में आएगी या 2 घंटे में आएगी। वो घर में थी, ऑफिस टाइम में घर पर थी। अच्छा, और मैंने वहाँ पे 10 आदमी और भी थे, मैं आप गवाह दिला सकता हूँ। बड़ोली की थी 3 लेडीज और हम इमटीपुरा के थे दो बंदे। नाराज है फाइनल। हमने सबसे पहले इस रोड का विकास रखा था मोदी उसके पास। अच्छा, और उसने एक ही काम था हमारा सबका ही, भाई हमारा ये ईदगाह तक रोड पहुंचा दो। आज तक मुसलमानों का कुछ काम नहीं हुआ है।
तो हम तो नाराज है इससे, फाइनल है। हम तो ये रोड का ये एक ही ईदगाह का नहीं, हमारे म्योना में जितना भी रोड है ना, एक भी ये गली देख लो, वो देख लो, इधर की देख लो, कहीं भी देख लो, म्योना में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। 1 रुपया कैसा रहे, 5 रुपए नहीं लगाया म्योना में, न तो कोई। मुझे बताओ, आप टीकाराम से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज हैं, भाई हमारे तो बीजेपी में किसको तो करोगे? नहीं तो हमारे बीजेपी काम हमारी, नहीं कांग्रेस काम हमारी। हमारे म्योना में कोई काम ना करवा रहा, जो काम कराएगा उसको करोगे? हम तो जो काम करवाएगा उसको करेंगे। काम कर, हैं? काम कर। हाँ, यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, हैं? और कोई छोटे मोटे काम पड़ जाएगा पहले पैसा मांगे। उसने बोला था वो रोड पार निकाल दिया। बिल्कुल ऊपर पाँव करेंगे आपके ना। वो भी सुने, आचार संहिता तक है के साथ, जो है के साथ लग रहा है ना, आचार संहिता लग जाने दे। सब हमारे रिश्तेदार है, चांदोली तक नोकू जहाँ चिकानी तक लग रही है ना ग्रामीण, सब हम भी एक दूसरा का रिश्तेदार है। सुनो करा भाई, आचार संहिता तक रुक जाओ, फिर देखने दे कि ढूंढस वोट ना पाएंगे मंत्री का। बीजेपी में, बसपा में ऐसा कोई नेता ऐसे 2013 में भी यही स्थिति। अभी मैं कहाँ जाएंगे, जब भी मैं गया कहीं तो गया ना, गया कहाँ गया मैं 2013 में। ऐसे सिस्टम को आपके देखेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, किसको दोगे? देखेंगे अगर अभी कोई अभी नाम ना, अभी कोई डिसाइड ना। बीजेपी से ठीक आया तो दोगे? ठीक कैंडिडेट आया बीजेपी से, लोकल आया, स्थानीय आया, पक्का वोट देगा। मतलब ऐसा आदमी स्थानीय हो, लोकल हो, ऐसा आदमी जो सबको साथ लेकर चले बीजेपी में भी। जो ऐसा विधायक चाहिए जिसको हमको किसी सरपंच की या किसी मेंबर की या किसी प्रधान की हम सीधे मिलते, उसकी अप्रोच नहीं चाहिए। किसी सरपंच को, सरपंच का गांव का काम है, विधायक का वहाँ काम, हम सीधे उससे डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। अब इनसे मिले तो सरपंच साहब के जाओ, पहले सरपंच साहब चरण छुओ, फिर उनसे मिलेंगे। सरपंच साहब कहते होगा, हो जाएगा साहब तुम्हारा काम। अब सरपंच साहब फोन करो साहब, पहले सरपंच बिठाओ गाड़ी में, फिर वहाँ वालवर ले जाओ। चेन बना रखी है, लंबी चेन, दलाल चेन लंबी। जैसे अभी आपने एक नाम लिया, और कोई नाम बीजेपी में? भाई जयराम जाटव है, और भी जैसे कोई स्थानीय मूलचंद डीगवाल है जो फिलहाल चल रहा है। अच्छा। और भी रिंकी वर्मा भी सही है। अच्छा। भाई जमीन स्तर पे सबसे मिलती रहे रिंकी वर्मा भी। मूलचंद डिगवाल हो गए, जयराम जाटव हो गए, रिंकी वर्मा हो गई। अच्छा, बस रिंकी वर्मा हो गई। हाँ, और नाम जानना रहा। काम कराएगा ना, उसको देंगे, काम कराएगा उसको देंगे साथ। तो ये इंदिरा रसोई इंदिरा रसोई क्या हो सकता है? यहाँ गाँव है, गाँव में मेहमान है, आप खाओ, हमारे खाना खाओ, कितने बोलो, सबको मैं खिलाता हूँ यहाँ पे। क्या जरूरत है इंदिरा रसोई की? ये मीठी गोली दी है ना, ऐसे कुछ नहीं है। इंदिरा रसोई क्या गाँव में क्या हो सकता है? इंदिरा रसोई की आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पे, मैं सब आदमी खाना खिलाऊंगा। यहाँ किसान है, अन्न पैदा करते हैं हम हाथ से, या कोई भूखा थोड़ी बैठा है, जमींदारा करते हैं सब। ये इंदिरा रसोई गाँव में क्यों बनाई? हुआ कुछ नहीं है इसको, हुआ है कुछ नहीं है इसमें। विरोध नहीं किया फिर आप लोग? अब विरोध क्या करते हैं? हम तो आज जाते भी कम है, वो कोई जाएगा भी नहीं वहाँ पे। क्यों? गांव में एक भाईचारा है, ये शहर नहीं है। शहर में तो आप जानते हो ये इस मकान में कौन रहता है, आपको 20 साल मालूम नहीं होगा कौन रहता है। अपन नहीं चाहते कि कोई नाराज हो। मैं इनको सबको जानता हूँ कौन है। मेरे इसके बच्चे को भी जानता हूँ, इसके पोते को भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ। मेरे घर पर आप चलो खाना खाओ, चाय पियो, या क्या जरूरत है इंदिरा रसोई की? ये सब क्या है? लूटने का काम है, लूट रहे हैं ये, मोटा माल खाते हैं, उतर चढ़ करे। अब इसका कम से कम 20 लाख का टेंडर छूटेगा महीने का। फिर यह कौन जा रहा है यहाँ खाने के लिए? कौन जा रहा है? कौन खाएगा वहाँ? यहाँ सबके पास है, आप आओ मेरे घर खाओ, मेहमान हो आप मेरे। कौन जाएगा वहाँ इंदिरा रसोई खाने के लिए? पानी की समस्या अगर एक मटकी भी वहाँ भर जाए ना, तो मेरी जवाबदारी 3 रोज में पानी आता है वहाँ। अगर एक मटकी भर जाए 3 रोज में, तो मैं चैलेंज करता हूँ, बोलो आ जाओ मेरे साथ, आप देखो। पूरी तरह से मंत्री से खफा हैं, नाराज है, बिल्कुल नाराज है। अच्छा, हाँ, इस गांव के जो मेव है बड़े स्तर पर नाराज है। बिल्कुल सब नाराज है, सब में हो ये। तो ये तस्वीर, दूसरा ये लाइट लगाई, ये देखो, ये स्ट्रीट लाइट है, एक भी नहीं चालू। पृथ्वीपुरा की तस्वीर, और साफ तौर पर ये मेव समाज है। इसने साफ तौर पे कहा है कि इनका जो ईदगाह वाला जो रोड है वो नहीं बना है। रोड की मांग है हमारी। अच्छा। रसोई की मांग नहीं है हमारी। अच्छा, बस रोड चाहिए हमारे लिए। तो रोड रसोई की मांग नहीं है। 20 साल होगा रोड की उसकी मांग करते हुए, आज तक रोड नहीं बना हुआ। रसोई की जरूरत नहीं हमने। चलिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत पर, और चुनाव में जो माहौल है इस समय, यही ग्राउंड रिपोर्ट है कि क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ है। इंदिरा रसोई का आज पृथ्वीपुरा मालाखेड़ा पंचायत समिति में आज उद्घाटन हुआ है, और गांव के सारे रहवासी कह रहे हैं कि हर घर में इतनी रोटी बचती है, हम मेहमानों को खिलाते हैं और जानवरों को भी खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं। इंदिरा रसोई की यहाँ पर किस काम? यही लूट है जो भ्रष्टाचार के नाम पर। यही इंदिरा रसोई बननी चाहिए थी तो मालाखेड़ा के अंदर बनती, जहां पर बाहर के मजदूर हैं वो लोग खाना खाते। लेकिन यहां पर किस वजह से बनाई है, यही पर इस गांव के तमाम सारे रहवासी सवाल उठा रहे हैं। जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल धरातल पे नहीं है। और यही तस्वीर अब आने वाले समय चुनाव में नजर आएगी। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत।